Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and good mood. Today we are going to study solar eclipse. This is for class 5th and this is EVS subject. The moon usually does not come between the earth and the sun. When it does, the moon blocks some sunlight from the earth and a solar eclipse takes place. The moon makes a small shadow on the earth. From this shadow, the sun appears to get covered slowly. तो बच्चों जो इक्लिप्स हम पढ़ रहे हैं सोलर इक्लिप्स हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में जो मून है कहते हैं कि यूजुअली वो अर्थ और सन के बीच नहीं आती है क्योंकि वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। तो लेकिन जब कभी वो व्हेन इट डज लेकिन आती है तो मून ब्लॉक सम सनलाइट फ्रॉम द सन। तो कुछ सनलाइट मून की वजह से सन की ब्लॉक होती है हमारी ज़मीन पे और इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। और जो मून होती है, चांद होता है, उसकी थोड़ी सी शेड जो ज़मीन पे पड़ती है उसकी वजह से सोलर इक्लिप्स हो जाता है और सन की सनलाइट ब्लॉक हो जाती है थोड़ी सी। द सन अपीयर्स टू गेट कवर्ड स्लोली और फिर वो थोड़े टाइम बाद चली जाती है। तो लूनर इक्लिप्स उसके बाद है लूनर। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ यूजुअली डज नॉट कम बिटवीन द सन एंड मून। नोट्स इन द पिक्चर व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ डज कम बिटवीन द सन। अब ऐसे ये मून है ब्लैक, ये अर्थ है और ये सन दूर है। ऐसे तो वो सन के इर्द गिर्द अर्थ घूमती है, लेकिन जब मून अर्थ के मतलब इर्द गिर्द भी घूमती है तो यूजुअली ज़मीन उसके बीच नहीं आती है। लेकिन कभी जब आती है तो मून को मतलब उस पे शेडो पड़ती है, उसको उस वक्त हम बोलते हैं कि ये मून इक्लिप्स है। उस वक्त चांद में ग्रहण लग जाता है, चांद में ग्रहण लग जाता है तो मून पासिस थ्रू द अर्थ शेडो विच काज अ लूनर इक्लिप्स। और अर्थ की शेडो मतलब जो होती है उसके बीच मून गुजरती है। विच काज अ लूनर। व्हाट डू यू थिंक दैट द मून लुक्स लाइक फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स। अब आप बोलो आपको क्या लगता है जब लूनर इक्लिप्स होगा। लूनर इक्लिप्स होगा चांद का ग्रहण और सोलर इक्लिप्स होगा सूरज का ग्रहण। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। तो उस वक्त आप बच्चों आप मुझे बता तो आपको क्या लगता है उस वक्त चांद कैसा लगता होगा। अब है कुछ न्यू वर्ड्स। एटमॉस्फेयर, एक्सिस, बिलियन, कोर, क्रस्ट, अर्थक्वेक, इक्वेटर, फायरी, ये कुछ वर्ड्स हैं। और फ्लॉड, जियोलॉजी, लावा, मेंटल, ऑर्बिट, रेवोल्यूशन, रोटेशन, सिस्मोग्राफ, स्पेस, वोल्केनो, ये कुछ वर्ड्स हैं। इसका हमें मीनिंग पढ़ना है। और हमें पहले है एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड ए प्लैनेट। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। एटमॉस्फेयर कहते हैं जो गैसेस का एक लेयर है जो हमारे जो मतलब सारे प्लैनेट जो अर्थ है इसको सराउंड करते हैं। कि मतलब हम ऐसे वैक्यूम नहीं है, जो ये हमारा अर्थ है ये वैक्यूम नहीं है, ये बिल्कुल सराउंड है डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस से। तो इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एक्सिस हो गया एक इमेजनरी लाइन। ये तो एक कोई लाइन पर्टिकुलर नहीं है लेकिन एक इमेजनरी लाइन है थ्रू द सेंटर ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। जो कोई रोटेट ऑब्जेक्ट हो जाता है तो उसके बीच में। बिलियन हो गया 1 मिलियन मिलियन, ठीक है। कोर हो गया द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कोर जो है मतलब जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है ज़मीन का तो वो उसको बोलते हैं कोर। अब है क्रस्ट। क्रस्ट हो गया थोड़ा सा जो सबसे ऊपर का लेयर है, मेंटल बीच में आता है इसके। तो अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर जो है उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद है अर्थक्वेक, सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थस सरफेस। जो अर्थ शॉक मतलब होती है कभी वो ट्रिमर्स हम फील करते हैं, शेक्स हो जाती हैं तो सडन वायलेंट मूवमेंट हो जाता है ज़मीन में तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अब इक्वेटर, ये भी एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ के मतलब बीच बीच गुजरती है एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। जो दो हिस्सों में बांटती है अर्थ को, ये भी लेकिन इमेजनरी लाइन है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर फायरी, लाइक और कंस्ट्रक्ट फायर। फायरी हो गया जिसमें आग हो। फ्लॉड, ए बैंक ऑफ रॉक लेयर्स। फ्लॉड हो गया ए बैंड ऑफ रॉक लेयर्स, ठीक है, रॉक लेयर्स का एक पूरा बैंड। जियोलॉजी हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थस क्रस्ट। ज़मीन का इल्म मतलब जो है मतलब जो हम अर्थ का ऊपर का जो क्रस्ट है वो जो पढ़ते हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं। लावा हो गया हॉट लिक्विड रॉक कम्स आउट ऑफ वोल्केनो। लावा हो गया जो सबसे जो नीचे मैग्मा होता है फिर वो जब बाहर आता है हॉट लिक्विड तो उसको बोलते हैं लावा। मेंटल हो गया वो रीजन जो बीच में होता है कोर और क्रस्ट के, तो रीजन बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर ऑफ द अर्थ। ऑर्बिट हो गया जो पाथ फॉलो करते हैं कौन, प्लैनेट, स्टार्स, मून अराउंड ईच अदर, मतलब फिर वो घूमते रहते हैं। रिवोल्यूशन हो गया कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और रोटेशन होगा स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन
एक्सिस, जो अपने एक्सिस पे मतलब स्पिन करते हैं। सिस्मोग्राफ आपको मैंने बोला है वो आला, वो इंस्ट्रूमेंट जो डिटेक्ट करता है कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना फाइंट है। स्पेस हो गया यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर इन विच ऑल अदर प्लैनेट स्टार्स एक्सिस्ट। स्पेस वो हो गया जैसे मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके दूर जैसे जो स्टार्स है प्लैनेट्स है जहाँ पे हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्स। वोल्केनो हो गया mountain or hill with an opening through which lava extra come up from below the earth's surface. अब है recap. Seen from the space, the earth looks like a mass of land, sea and air. जब स्पेस से हमें दिखते हैं तो अर्थ पता है कैसी लगती है बच्चों, लगता है ज़मीन और समंदर और हवा। द अर्थ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी, ये फिर ही रिपीट है। द अर्थ इज ऑर्गेनाइज्ड थ्री मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द माउंटेन्स मूवमेंट्स इन द अर्थ's crust. One of the way in which mountains are formed is through a process of volcanic action. Earthquakes occur when large masses of rock slip past each other suddenly. Seismograph is an instrument for detecting earthquakes. The axis of Earth is tilted. The rotation of the Earth, its own axis, causes day and night. ये हमने पढ़ा है. Seasons caused by tilt of the Earth axis and the revolution of the Earth around the Sun. ये भी हमने पढ़ा है. The days and nights are equal at the equator. Seasons affect the lives of plants, animals, and mankind. Eclipse of the moon and the sun occur due to shadows caused by the earth and the moon respectively. तो बच्चों ये भी हमने पढ़ा कि इक्लिप्स कैसे हो जाती है। इक्लिप्स ऑफ मून एंड सन ऑकर ड्यू टू शेडोज़, ये हो जाती हैं शेडोज़, जो एक दूसरे पे शेडोज़ पड़ती है तो उसकी वजह से ये सोलर इक्लिप्स हो जाते हैं। थैंक्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी मतलब जैसे क्वेश्चन है ये मैं करके आपको भेजूँगी अपने अपने घर। तो जो नेक्स्ट लेसन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।